Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्पायर डिजिटल न्यूज। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और करीब 4 घंटे तक चली। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने लंबित मर्ग और पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, SC/ST, पोक्सो और लोक सेवकों पर हमले से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई करने को कहा। बैठक में ऑपरेशन शिकंजा अभियान की थाना स्तर पर समीक्षा की गई और वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने आदतन अपराधियों पर निगरानी रखने, नई हिस्ट्री शीट खोलने और चोरी व नकबजनी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सूचना तंत्र मजबूत करने को कहा। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, नियमित गश्त और नाकाबंदी बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही थानों में लंबित शिकायतों का जल्द समाधान, साफ सफाई, CCTV कैमरों के रखरखाव और मालखानों के सही प्रबंधन के निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित जिले के सभी वृत्त अधिकारी और थाना अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर करीब 8.5 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। DJ कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को देहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी, जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी। लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें देहौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। इसी प्रकरण में शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए DJ कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों पक्षों के 5 लोगों के आरोप सिद्ध होने पर 5-5 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसमें श्रीचंद पक्ष के धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह को सजा हुई है। वहीं राजेंद्र पक्ष के राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह को सजा हुई है। परवादी श्रीचंद ने खेत के झगड़े को लेकर दिनांक 9/7/2017 को थाना देहौली पर FIR नंबर 126/17 दर्ज कराई, जिसमें रघुवीर की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस पर देहौली थाना अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आज न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा मुलजिम राजेंद्र एवं वीरेंद्र को धारा 304 पार्ट 2 का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। परवादी राजेंद्र सिंह द्वारा पूरन सिंह की हत्या का मुकदमा देहौली थाने पर दर्ज कराया गया, जिस पर FIR नंबर 131/17 दर्ज किया गया, जिसमें देहौली थाने द्वारा अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा आज फैसला सुनाते हुए मुलजिम धर्मपाल सियाराम रामू को 304 पार्ट 2 का IPC का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धौलपुर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों से जोड़ने और अध्ययन केंद्रों पर प्रवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में VMOU अध्ययन केंद्र राजकीय PG कॉलेज धौलपुर में मुख्य समन्वयक और स्टाफ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विद्यार्थियों की दूरस्थ शिक्षा में बढ़ती रुचि को देखते हुए विश्वविद्यालय ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। अब विद्यार्थी 15 फरवरी तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली महिलाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है। बैठक में विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर JK शर्मा और सहायक कुलसचिव SB सिंह ने अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा और स्टाफ के साथ प्रवेश किया। धौलपुर जयपुर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धौलपुर से दावते इस्लामी का एक काफिला रवाना हुआ। यह कार्यक्रम जयपुर के करबला मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को सही राह पर चलने, अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने और धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्राप्त करने का संदेश दिया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नमाज पढ़ने का सही तरीका, रोजे रखने की विधि और दीनी तालीम के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आज के युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नशे की लत से दूर रहने और सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में बाहर से आए मौलाना भी शिरकत करेंगे और समाज को बेहतर दिशा देने वाले संदेश देंगे। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नैतिकता, अनुशासन और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देना है, ताकि वे एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। यह कार्यक्रम सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरूकता और युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। दावत इस्लामी का काफिला इस्लामी भाइयों से सजा हुआ जयपुर राजस्थान के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें दावत इस्लामी का इज्तिमाई प्रोग्राम 7 और 8 शनिचर और इतवार 2 रोज़ा इज्तिमा प्रोग्राम है, जिसमें सभी इस्लामी भाई शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। इस्लाही मुआशरा का ये प्रोग्राम है। हमारे मुआशरा में जो इस्लामी भाई किसी भी गैर इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाया जाएगा। किस तरह से हमें नमाज का तरीका है, आने वाले माह मुबारक में रमज़ान शरीफ का माह मुबारक आ रहा है, उसमें हमें कैसे रोज़ा रखना है, किस तरह से हम ज़कात देने के लायक हैं, हकदार हैं तो कितनी ज़कात देना है, और हमारे माशरे में हमारी बहनें हैं, हमारे माँ हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अहबाब हैं, उनके साथ हमें किस तरह से रहना है, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, ये सारी बातों के लिए इज्तिमाई प्रोग्राम जो जयपुर में 7 और 8 दिन शनिचर और इतवार जो है रखा गया है, उसमें यही जो है उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग तशरीफ़ लाएंगे और सभी इस्लामी भाई को समझाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम कामयाब और शादमान होगा। हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू साथ खैरियत के साथ ये धौलपुर से तशरीफ़ ले जाएं और साथ खैरियत के साथ ही धौलपुर में तशरीफ़ लाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।